नमस्कार दोस्तों, आज है 22 अगस्त और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी में। यहाँ पर आप सुनते हैं मध्य प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। नशा मुक्त भारत अभियान में प्रदेश के 15 जिले शामिल, 6 महीने तक चलेंगे कार्यक्रम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों को मिलेगा कृषि अधोसंरचना कोष का लाभ। हरतालिका तीज पर महिलाएं कर रही हैं भगवान गौरी शंकर की आराधना। आज से शुरू होगा गणेश उत्सव। और प्रदेश के 6 जिलों में अत्यधिक बारिश के अलर्ट, शेष जिलों में भी भारी बारिश की संभावना। खबरों पे चलते हैं विस्तार से। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश के 15 जिलों में 15 अगस्त से 6 माही क्रियान्वयन शुरू किया गया है। अभियान में देश भर के 272 जिलों का चयन किया गया है, जिनमें प्रदेश के भोपाल, छिंदवाड़ा, दतिया, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना और उज्जैन जिले शामिल हैं। जिलों का चिन्हांकन नशीले पदार्थ और शराब से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों के विरुद्ध किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण के आधार पर किया गया है। अभियान के तहत संबंधित जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में समितियां गठित की गई हैं। अभियान का सर्वोच्च उद्देश्य भावी पीढ़ी को नशे की गिरफ्त में आने से बचाना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कृषि अधोसंरचना कोष का आधिकारिक लाभ किसानों को दिलवाया जाएगा। श्री चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ कृषि अधोसंरचना कोष के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत चर्चा में हिस्सा लिया। श्री तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत कृषि क्षेत्र में अधोसंरचना कोष के संबंध में राज्यों से चर्चा की और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसानों की समृद्धि के लिए तैयार प्रकल्प को सफल बनाने आह्वान किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का एक अद्भुत योजना है। मध्य प्रदेश सरकार इसके क्रियान्वयन में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के मकसद से कल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की अध्यक्षता में बीसी के माध्यम से मंत्री समूह की बैठक हुई, जिसमें मंत्रीगणों ने उपयोगी सुझाव दिए। बीसी में श्री सारंग ने कहा कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए निजी और सरकारी स्कूलों के बीच नॉलेज शेयरिंग होना चाहिए। उन्होंने प्रदेश में कम से कम एक वर्ल्ड क्लास स्तर की मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपग्रेड किए जाने की आवश्यकता बताई। संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार समेत मंत्री समूह के अन्य सदस्यों ने भी सुझाव दिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का प्रदेश में भी लोगों ने स्वागत किया। हमीदिया कॉलेज भोपाल के प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर शर्मा ने कहा, यह सराहनीय प्रयास है। वहीं एक्सीलेंस कॉलेज भोपाल के प्रोफेसर मनीष शर्मा ने भी अपनी राय व्यक्त की। दमोह के शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर तुलसीराम ने इसे सरकार का अच्छा कदम बताया। उधर सतना के एक विद्यार्थी ने भी सरकार के इस कदम पर अपने विचार प्रकट किए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने सरकारी दफ्तरों में उपस्थित होने के लिए दिव्यांग कर्मचारियों को छूट प्रदान की है। राज्य सरकार ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ मध्य प्रदेश शाखा ने इसके लिए आभार जताया है। संघ के महासचिव अवधेश विश्वकर्मा ने एक विज्ञप्ति जारी कर ये जानकारी दी। कल हरतालिका तीज थी। प्रदेश भर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर इसे परंपरागत तरीके से मनाया गया। अखंड सौभाग्य और सुखी जीवन के लिए इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पूरी रात उपवास करती हैं। अगले दिन पूजा पाठ कर व्रत खोलती हैं। जबलपुर में महिलाओं ने घरों में भगवान शंकर और पार्वती का पूजन किया। वहीं सतना में भी सज धज कर भगवान गौरी शंकर का पूजन किया गया। प्रदेश के अन्य जिलों से भी इस पर्व को पूरी विधि विधान से मना जाने के समाचार हैं। आज से गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है। परस्पर एकता और भाईचारे के प्रतीक इस पर्व पर 11 दिन तक श्रद्धालु भगवान गणेश की आराधना करते हैं।
हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण के कारण प्रशासन ने बड़ी गणेश प्रतिमाओं की स्थापना और सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगा दी है। इसलिए आम लोग अपने घरों में ही रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के देवता श्री गणेश की स्थापना पर अर्चन करेंगे। बुरहान जिले में जिला प्रशासन ने सार्वजनिक गणेश प्रतिमाओं की स्थापना पर निषेधाज्ञा लागू रोक लगा दी है। दमोह कलेक्टर ने भी सार्वजनिक स्थलों पर गणेश प्रतिमा और ताजिए स्थापित नहीं करने संबंधी आदेश जारी किए हैं। अन्य जिलों में भी इस तरह के आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,000 के करीब पहुंच गई। वहीं अब तक लगभग 38,000 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। भोपाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,988 हो गई। इंदौर में कल 227 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 10,786 तक पहुंच गई। वहीं उज्जैन जिले में कल 22 नए मामले सामने आए। जबलपुर में 31 और सीहोर में 11 नए संक्रमित मिले। होशंगाबाद में 8 मरीजों के साथ यहां पर जिले में अब 443 मरीज मिल चुके हैं। पन्ना में 5 नए मरीज मिले। यहां कुल संक्रमितों की संख्या 208 हो गई। सिवनी में 6 नए मरीज मिले। खंडवा जिले में 5 संक्रमित स्वस्थ होकर अस्पताल से छुट्टी ले चुके हैं। उधर उमरिया में एक अच्छी खबर है। यहां कोरोना प्रभावित गर्भवती महिला ने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। बैतूल जिले में 6 पुलिसकर्मियों के कोरोना संक्रमण की चपेट में आ जाने के कारण मसौद पुलिस चौकी को आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है। वहीं छिंदवाड़ा में 3 नए मरीज मिले हैं। संक्रमितों की संख्या 348 हो गई है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के दबाव की वजह से पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश की नर्मदा सहित कई नदियां उफान पर हैं। कई जगहों का सड़क संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। होशंगाबाद के सेठानी घाट पर नर्मदा का जल स्तर 952 फीट तक पहुंच गया, जो सामान्य जल स्तर 934 फीट से 18 फीट ज़्यादा है। रायसेन जिले में बारिश के चलते बारना नदी पर बना पुल पानी में डूब जाने से भोपाल जबलपुर सड़क मार्ग आज सुबह से बंद हो गया। वहीं धनगवा पर तेंदुनी नदी पुल के ऊपर से बहने के कारण गैरतगंज गाडरवारा राजमार्ग 44 बंद हो गया। उमरिया में तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने लोगों से नदी नाले पार नहीं करने की सलाह दी। उधर शिवपुरी के बामोर कला में बेतवा के पानी में फंसे 2 चरवाहों को रेस्क्यू कर निकाला गया। कटनी में बारिश से बाणसागर डैम का जलस्तर बढ़ गया। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, कटनी, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट जिलों में अति भारी बारिश और रीवा, सतना, अनूपपुर, उमरिया, भोपाल, राजगढ़, खंडवा, गुना, अशोकनगर एवं शिवपुरी जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। अंत में कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रदेश के दिव्यांग पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया को 29 अगस्त को नई दिल्ली में तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय अवार्ड देंगे। यह अवार्ड पाने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी होंगे। ग्वालियर में डिजिटल म्यूजियम और प्लेनेटोरियम का काम अंतिम चरण में है। जल्द ही शहर को इसकी सौगात मिलेगी। और विधानसभा अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने कल रचना टावर योजना के आवास आवंटन की प्रक्रिया के तहत लॉटरी निकालकर उद्घाटन सत्र का प्रारंभ किया। आज के समाचारों में इतना ही। कल मिलते हैं। धन्यवाद।